Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's lesson is very excited क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नया जो वर्ड है, इन्वेंट अ वर्ड के नाम से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक नया वर्ड जो इंग्लिश के अंदर है वो सुजेस्ट कीजिए, उसको इन्वेंट कीजिए। और उसमें पाकिस्तान की एक बच्ची है, माशा 16 साल की है, रूहाना खटक के नाम से, इस्लामाबाद से हैं। उन्होंने एक वर्ड सुजेस्ट किया था और वो वर्ड उनका एक्सेप्ट हो गया है और ये एक नया वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया जा रहा है। ये वर्ड है ओब्लिविनियर। ठीक है, ये मुझसे वैसे इसके बारे में रिक्वेस्ट, मैं उनका भी नाम बता दूं, मुझसे रिक्वेस्ट की थी पॉजिटिव थॉट्स ने। थैंक यू पॉजिटिव थॉट्स आपकी रिक्वेस्ट के लिए। और रूहाना, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ये वीडियो देख रही हैं बेटा, अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्की दे माशाल्लाह से। तो रूहाना ने ये वर्ड जो है वो सुजेस्ट किया था, उनका ये वर्ड जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का जो वो आर्टिकल है वो भी जो डिस्क्रिप्शन उसमें आपको लिंक दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, रूहाना ने ये जो ओब्लिविनियर वर्ड है, इसको पहले तो आप देख लें, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ओब्लिविनियर, ओब्लिविनियर। ठीक है, और ये नाउन है और इसको जो उन्होंने सुजेस्ट किया था वो दो जो वर्ड्स हैं, ओब्लिवियस और बिलिनियर, इनको उन्होंने मिलाकर इस वर्ड को एक वर्ड बनाया है और इसको उन्होंने सुजेस्ट किया था। ओब्लिवियस मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मैं उसका लिंक भी दे दूंगी आई बटन में उस वर्ड का। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को। ओब्लिवियस एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो बेखबर हो, जिसको बिल्कुल ना पता कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को जो है वो ओब्लिवियस कहा जाता है। और बिलियनियर तो आपको पता ही है कि जिनके पास मतलब इतनी वेल्थ हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो, तो वो एक बिलियनियर कहलाता है। ठीक है, अब उन्होंने इस वर्ड का जो मीनिंग बताया है वो ये बताया है कि अ बिलियनियर हु चूजेस टू बी ब्लाइंड टू द डिस्पैरिटी एंड इनइक्वालिटी दैट हिज और हर वेल्थ इज क्रिएटिंग। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ओब्लिविनियर हम किसी ऐसे इंसान को कहेंगे, एक ऐसे बिलियनियर को कहेंगे जो इतना वेल्दी है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ है। ठीक है, एक बिलियनियर है और वो इस चीज़ को चूज़ करता है कि वो ब्लाइंड हो जाए, मतलब वो बेखबर हो जाए, वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ना दे, वो इसको देखे नहीं। जो भी डिस्पैरिटी है और इनइक्वालिटी है जो उसकी वेल्थ जो है वो माशरे में क्रिएट कर रही है। ठीक है, डिस्पैरिटी वर्ड भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है एक बड़ा डिफरेंस, दो चीज़ों के बीच में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, एक फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम डिस्पैरिटी कहते हैं। तो वो ये कह रही हैं कि ऐसे बिलियनियर्स जिनकी वेल्थ की वजह से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, और वो इस चीज़ से, इस ये जो हकीकत है इससे अगर वो खुद को बेखबर रखे, जानबूझ के वो चूज़ करें इस चीज़ को कि वो उस पर तवज्जो ना दें, तो ऐसे बिलियनियर को आप एक ओब्लिविनियर कहेंगे कि वो बेखबर हो रहे हैं। बेखबर होना जो है वो खुद से चूज़ कर रहे हैं, अपनी चॉइस से जो है ना वो बेखबर हो रहे हैं, वो ब्लाइंड हो रहे हैं कि हमारी जो वेल्थ है वो क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, उसकी वजह से कितना एक गैप क्रिएट हो रहा है माशरे के अंदर के अमीर जो है वो तो बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, वो बहुत गरीब हो रहे हैं। अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने जो बोला था कि वो ये वर्ड क्यों सुजेस्ट कर रही है और क्यों उन्होंने ये वर्ड इन्वेंट किया है, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें उन्होंने कहा था कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल को है, उन्होंने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि ये जो अभी पेंडेमिक का जो टाइम, ये 2 ईयर्स गुजरे हैं 2020 से, ठीक है, 2021 जो है, उसके दौरान उन्होंने कहा है कि दुनिया के जो 10 रिचेस्ट आदमी हैं, ठीक है, उनकी जो वेल्थ है वो डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई है, मतलब वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, इन 2 ईयर्स में। जबकि जो बाकी दुनिया है, 160 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं दुनिया के अंदर, वो इस पेंडेमिक की वजह से वो पॉवर्टी की तरफ जो है ना वो फोर्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो एक वो आई है रिसर्च आई है, जो सर्वे आया है, उसके बाद जो है ना उन्होंने ये वर्ड सुजेस्ट किया है ओब्लिविनियर, कि ये जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं ये तो इतने अमीर हो रहे हैं, इनकी वेल्थ में तो इंक्रीज़ हो रहा है और वो इस चीज़ से जो है वो ओब्लिवियस हो रहे हैं, बेखबर हो रहे हैं कि उनकी वेल्थ की वजह से कितनी डिस्पैरिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो रही है, कि जो कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं और दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ से बेखबर हो रहे हैं और उनकी वेल्थ जो है वो मतलब इंक्रीज़ होती जा रही। तो ऐसे बिलियनियर को जो कि इस रियलिटी से खुद को बेखबर रखे, उसको हम ओब्लिविनियर कहेंगे। खुद को ओब्लिवियस रखे तो उस बिलियनियर को हम ओब्लिविनियर कहेंगे। आई होप कि आपको ये वर्ड बड़ा एक्साइटिंग लगा होगा। ठीक है,
और अब आपको भी, आप भी ऐसे बिलीनियर्स अगर आप आइडेंटिफाई करें तो उनके लिए आप ये वर्ड जो है ओब्लिविनियर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने, अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस जो है सजेस्ट किया था उस आर्टिकल के अंदर, मैं उनका एग्जाम्पल सेंटेंस जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि जनरेशन जीज ए फ्यूरर ओवर द सो कॉल्ड ओब्लिविनियर्स हु इग्नोर्ड ग्लोबल क्राइसिस इज ब्लोइंग अप ऑन सोशल मीडिया इन अ कैंपेन बीइंग नोटिस्ड बाय मेनी ग्लोबल एंड पॉलिटिकल फिगर्स, ठीक है। आज जनरेशन जी कहते हैं वो अमेरिकन्स जो कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है। इन ईयर्स में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनको जनरेशन जी कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जनरेशन जी का जो फ्यूरर है, फ्यूरर कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ढेर सारे लोग हों, उन लोगों का एक रिएक्शन है किसी बात को, इकट्ठा रिएक्शन है, तो वो जो उनका एक कलेक्टिव रिएक्शन है ना, उसको फ्यूरर बोला जाता है। और वो रिएक्शन जो है वो गुस्से वाला भी हो सकता है, एंगर वाला भी हो सकता है, और वो एक्साइटमेंट वाला भी हो सकता है, मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कह रही है कि जनरेशन जी का एक फ्यूरर आया, एक उनका रिएक्शन आया, एक उनका एंग्री रिएक्शन आया, एंगर आया ओवर द सो कॉल्ड ओब्लिविनियर्स। ये जो सो कॉल्ड ओब्लिविनियर्स हैं, ठीक है, दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं जो कि ओब्लिवियस हुए हुए हैं, जिन्होंने इग्नोर कर दिया ग्लोबल क्राइसिस जो हुआ है, ठीक है, कि वो ग्लोबल क्राइसिस जो है जो दुनिया में हुआ है उसको उन्होंने इग्नोर किया, और जो कि ये जो उनका फ्यूरर है ये सोशल मीडिया के ऊपर ब्लो अप हो रहा है, मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ब्लो अप का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत रैपिडली जो है ना वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, ऊपर जा रही है, तो ब्लो अप हुआ इन अ कैंपेन बीइंग नोटिस्ड, एक कैंपेन के अंदर, और जिसको कि नोटिस किया भाई मैनी ग्लोबल एंड पॉलिटिकल फिगर्स के, जितने भी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को नोटिस किया कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ये एक फ्यूरर है, ये जो एक रिएक्शन है, ये बहुत ही बढ़ रहा है, ठीक है, इन ओब्लिविनियर्स के अगेंस्ट, ये ऐसे बिलियनियर्स जो कि ओब्लिवियस हुए हुए हैं, ठीक है, इन ओब्लिविनियर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो उन्होंने सेंटेंस जो है वो इसका सजेस्ट किया था। एक सेंटेंस मैंने भी बनाया है, ठीक है, ये जो सेकंड वाला है। अब मेरा सेंटेंस ये है कि वेल्थ कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन कैन नॉट बी एन ओब्लिविनियर and detach himself from this social responsibility towards millions of people living in poverty and hunger। कि एक जो वेल्थ है ना, जो पैसा है, वो जिम्मेदारी के साथ आता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसके साथ साथ आपके ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, ठीक है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है, और आप एक ओब्लिविनियर नहीं हो सकते और खुद को डिटैच नहीं कर सकते, खुद को दूर नहीं कर सकते उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो कि आपके ऊपर इस वेल्थ की वजह से आ गई है, कि आप उन लोगों से आप खुद को डिटैच कर लें, वो लोग जो कि मिलियंस ऑफ लोग जो पॉवर्टी में रह रहे हैं और हंगर में, जो गुर्बत में रह रहे हैं और जो भूख में रह रहे हैं, जो कि हंगर में रह रहे हैं, क्योंकि सर्वेस बताते हैं कि इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ जो बच्चे हैं वो हंगर में, वो भूख की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। तो इतना एक गैप आ रहा है कि कुछ लोग तो हैं वो बिलियनियर से बिलियनियर्स, उनकी वेल्थ इंक्रीज से इंक्रीज होती जा रही है, और कुछ मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि हंगर में जो है वो जा रहे हैं, पॉवर्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैंने बनाया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जो है वो एक सेंटेंस इस वर्ड को लेकर बनाइए, और मैं उसको चेक करूंगी आप लोगों का जो भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो बड़ा मज़े का लगा, एक्साइटिंग का, मुझे तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप एक सेंटेंस भी अपना बनाकर बताएं, ठीक है। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।